इसके पहले वीडियो में हमने देखा था कि कोई टाइम है तो उसका इमेज में कितना टाइम होगा। तो हम करते क्या थे उस समय 11, 59, 60 से माइनस कर देते थे, वो टाइम आ जाता था। ठीक, अब हम देखते हैं आगे चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन, बॉय इज स्टैंडिंग midway of wall and mirror. Find the minimum length of the mirror required so that the boy can see full image of the wall. वॉल की हाइट कितनी है? HEI, हाइट ऑफ वॉल इज h, और वॉल की हाइट कितनी दिया है? h दिया है। ठीक, और देखते हैं मतलब क्वेश्चन पहले क्या बोल रहा है, पहले इसे समझ लेते हैं। क्वेश्चन है कि कोई लड़का है, वह अपना मतलब वॉल और मिरर के बीच में खड़ा है। ठीक, बीचों बीच खड़ा है और वॉल की हाइट कितनी है? कैपिटल H है। तो पूछ रहा है कि मिरर की कितनी मिनिमम आवश्यकता पड़ेगी कि वो अपने पीछे दीवार का पूरा इमेज मिरर में देख लेगा। क्वेश्चन समझ में आया? और देखते हैं। इसे मान लेते हैं यह कोई H हाइट का मिरर वॉल है, और देखते हैं ये कोई मिरर है। ठीक, इससे ये D डिस्टेंस पे, ये D डिस्टेंस है, ये D डिस्टेंस है। यहाँ पे मान लो कोई बॉय है। ठीक ना, मान लेते हैं ये कोई बॉय है। अब हमें पता है जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट होता है मिरर से, उतने ही डिस्टेंस पे इमेज भी मिरर से बनता है। तो कितने डिस्टेंस पे वॉल है मिरर से? 2 डिस्टेंस पे। तो इसका इमेज भी कितने डिस्टेंस पे बनेगा? 2 ही डिस्टेंस पे बनेगा। मान लेते हैं कि इसका इमेज ही कितने 2 डिस्टेंस पे बन रहा है। मान लेते हैं हम वॉल की जो हाइट है वो h तो दिया ही है, मानते हैं उसके जो है वो a b है उसकी हाइट, तो उसकी इमेज की मान लेते हैं a' b' है। अब मेरी बात ध्यान समझियो, उसकी हाइट कितनी है? a' b'। अब ये हाइट आया कैसे था? सोचो, ये कोई बॉय हो गया, अब ये हाइट बना कैसे? एक रे आएगी इससे, उसकी आँख से, बॉय की आँख से आएगी। ठीक, यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, तो इसे अगर आगे बढ़ा देंगे, ठीक, तो यहाँ पे मिलेगी वो एक इमेज, एक रे आएगी यहाँ से और यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक, और इसे आगे बढ़ा देंगे तो ये यहाँ मिल जाएगी। इसका इमेज समझ में आएगा कैसे बना? ठीक, अब देखो क्या करते हैं हम, इसके आंख से इमेज पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। इसे मान लेते हैं C', ये C है, और हम मान लेते हैं ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है, ये R है, ये Q है। ये डिस्टेंस हम लोग मान लेते हैं कितना है? X है, और ये डिस्टेंस कितना है? Y। ठीक, समझ में आया? ये डिस्टेंस X, ये डिस्टेंस Y। अब देखो हम त्रिभुज देखते हैं, C' B' और ट्रिंगल CQP में, दोनों सिमिलर ट्रिंगल हैं। ठीक, अब देखो सिमिलर ट्रिंगल से हम क्या लिख सकते हैं? C' B', इतना बटे इतना, इतना बटे इतना। समझ में आया? बोलो भी, इतना बटे इतना, टोटल बटे इतना। ठीक, और लिखते हैं इतना साइड किसी ट्रिंगल का, ये साइड बटे ये साइड, तो लिखते हैं B' बटे B' अपॉन PQ इक्वल टू CC' अपॉन CQ। तो यहाँ से लिखते हैं B' इक्वल टू, देखो CC' कितना है? CC' मतलब ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस कितना है? 2D। ये डिस्टेंस कितना है? D। 2D प्लस D कितना हुआ? 3D अपॉन CQ कितना है? D है।
डी, और पी क्यू कितना है x मल्टीप्लाइड बाई x, तो यहाँ से बी डैश सी डैश कितना आ गया 3x, मतलब ये डिस्टेंस कितना आ गया, देखो ये डिस्टेंस आ गया तुम्हारा 3x। ठीक, अब देखते हैं, वैसे सी डैश ए डैश में देखते हैं, इसमें देखते हैं सी डैश ए डैश बटे ये देखो इतना बटे इतना बटे क्यू आर इक्वल टू सी डैश अपॉन सी क्यू, सी डैश अपॉन सी क्यू। अब देखो सी डैश ए डैश ये तो हमें निकालना है, तो यहाँ से सी डैश ए डैश इक्वल टू सी डैश मतलब ये डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस, ये 2d हुआ ये d हुआ, कितना हो गया 3d अपॉन सी क्यू कितना है d है मल्टीप्लाइड बाई y। ठीक, देखो यहाँ से सी डैश ए डैश कितना आ गया, सी डैश ए डैश कितना आ गया 3y, मतलब ये डिस्टेंस कितना आ गया 3y। तो हम लिखते हैं यहाँ पे, अब देखो ये हाइट किसकी ए डैश बी डैश हाइट किसकी है इमेज की, तो यहाँ से लिखते हैं हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ इमेज कितना है ए डैश बी डैश। ठीक, ए डैश बी डैश कितना है 3x प्लस 3y इक्वल टू 3x प्लस y। देखो x प्लस वाई क्या है, x प्लस वाई ये रिक्वायर्ड मिरर की लेंथ मिनिमम लेंथ है। अब देखो ये जो इमेज है ऑब्जेक्ट की वॉल की, ये इमेज और वॉल की हाइट दोनों सेम रहती है, तो इतना बराबर h, तो यहाँ से x प्लस वाई की वैल्यू कितना आ गया h/3। ठीक, x और x प्लस वाई क्या है रिक्वायर्ड मिरर की लेंथ, तो यहाँ से लिखेंगे लेंथ ऑफ रिक्वायर्ड मिरर इक्वल टू कितना आ गया x प्लस वाई इक्वल टू h/3। मतलब इससे हम क्या समझते हैं, अगर कोई बॉय वॉल और मिरर के बीचों बीच खड़ा है, कहाँ खड़ा है बीच में एकदम वॉल और मिरर के बीच में, तो अगर उस बॉय के पीछे वाला जो वॉल है उसका पूरा इमेज मिरर में देखने के लिए मिरर की मिनिमम कितनी लेंथ होनी चाहिए, उस वॉल का 1/3 टाइम्स होना चाहिए। ठीक, लेकिन देखो ये जब बीच में खड़ा है तब 1/3 है। ठीक, आगे पीछे होगा तो इसकी हाइट चेंज हो जाएगी। और याद रखियो ये मिनिमम लेंथ है, मिनिमम लेंथ कितना होना चाहिए h/3 होना चाहिए, इससे ज़्यादा भी हो सकता है लेकिन इससे कम नहीं हो सकता। देख लियो फिर से, क्वेश्चन तुम्हारा ये था कि कोई बॉय है वो वॉल और मिरर के बीच में खड़ा है, तो बताओ बीचों बीच खड़ा है, तो बताओ कितनी मिनिमम लेंथ की मिरर की आवश्यकता होगी जिससे वो अपना पूरा इमेज पूरा अपने पीछे का वॉल का इमेज पूरा देख ले मिरर में। तो हम लोगों ने देखो सॉल्व किया, कितना आ गया h/3 आ गया। एक बार देख लो इसे, जो न आए कमेंट में पूछना फिर बताएंगे। देखो इससे पहले एक बार पहला क्वेश्चन अच्छे से सबको समझ में आया ना। अब देखो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन क्या है देखते हैं। ए गर्ल इज standing between wall and mirror. A distance from the wall and B distance from the mirror. Then find out minimum length of mirror so that she can see full image of
वॉल एंड फुल इमेज ऑफ वॉल, और दिया है हाइट ऑफ वॉल, हाइट ऑफ वॉल इज कैपिटल H। ठीक, देखो इसका ऑप्शन दे दिया है, ए ऑप्शन दिया है HA/2A प्लस बी ऑप्शन है HA/A प्लस 2B, सी ऑप्शन है HB/2A प्लस B, डी ऑप्शन है HB/A प्लस 2B। क्वेश्चन क्या है वो मैं समझाता हूँ। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि कोई गर्ल है, वो वॉल और मिरर के बीच में खड़ी है, और वॉल से उसका डिस्टेंस A है और मिरर से उसका डिस्टेंस B है। तो पूछ रहा है कि मिनिमम लेंथ ऑफ द मिरर, मतलब मिरर की लेंथ कितनी होगी कम से कम, जिससे वह अपने पीछे खड़ा वॉल की पूरी इमेज मिरर में देख सके। तो और देखते हैं इससे ये कैपिटल H हाइट का मान लेते हैं कोई वॉल है। ठीक, ये A हो गया, ये B हो गया, ये कोई मिरर है। ठीक, अब मानते हैं गर्ल यहाँ पे खड़ी है, वॉल से डिस्टेंस A, मिरर से डिस्टेंस B। हमें पता है जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट होता है मिरर से, उतने डिस्टेंस पे इमेज भी बनता है मिरर से। ये A' B', ये डिस्टेंस कितना है ए बी, तो डिस्टेंस कितना होगा A प्लस B। अब समझो इमेज ये बन गया है, इमेज सेम हाइट का बनता है। देखो एक लाइट यहाँ से गई, रिफ्लेक्ट होकर यहाँ चली गई, इसे आगे बढ़ाएंगे तो वहाँ पे मिल गया। एक लाइट ऐसे आई, रिफ्लेक्ट हो गई, इसे आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पे मिल गया, मतलब इमेज बन गया। ठीक, यही देखो यहाँ से लेके ये डिस्टेंस रिक्वायर्ड मिरर की हाइट होगी। तो देखो हम करते क्या हैं, उसके गर्ल लेके आई से इमेज ऑफ वॉल पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। ये C मान लेते हैं, ये C है, और देखो ये पॉइंट कितना है P, ये पॉइंट Q, ये पॉइंट R। ठीक, और देखो ये डिस्टेंस हम ले रहे हैं, ये डिस्टेंस X है, ये डिस्टेंस Y है। ठीक, अब देखो इसके पहले जैसे हमने किया था ये C' है। ठीक, C' B में तो हम लोगों ने क्या किया था, इतना बटे इतना, टोटल बटे इतना। ठीक, तो यहाँ से लिख सकते हैं C' B' बटे C बटे इतना, मतलब PQ इक्वल टू CC' अपॉन CQ। ठीक, अब देखो C' B' बराबर CC', ये डिस्टेंस A प्लस B है, ये B है, तो ये टोटल डिस्टेंस इतना प्लस इतना, मतलब A प्लस B तो कितना हो गया A प्लस 2B अपॉन CQ कितना है B है। ठीक, इंटू PQ कितना है X है, ये X आ गया। ठीक, समझ आएगी नहीं। अब देखो ये तो ये डिस्टेंस आ गया, तो ये डिस्टेंस में निकालेंगे सेम इसी से निकालेंगे, देखते हैं। तो यहाँ से लिखते हैं A' C' अपॉन इतना बटे इतना, मतलब QR इक्वल टू CC' अपॉन देखो CC' अपॉन CQ। CC' कितना था A प्लस 2B अपॉन CQ कितना था B था, तो यहाँ से A' C' इक्वल टू कितना आ गया A प्लस 2B अपॉन B इंटू QR कितना था Y था, तो Y हो गया। ठीक, इतना समझ आई नहीं। देखो A' C' और C' B' उसकी लेंथ यहाँ पे आ गई, और A' C' की वैल्यू इतना आ गई। अब देखो हाइट ऑफ इमेज कितना होगा, यही ऐसे लिखेंगे, हाइट ऑफ इमेज कितना होगा A' C' प्लस C' B'। और ये इमेज की हाइट ऑब्जेक्ट की हाइट की सेम होगी, इक्वल टू H हो गया। A' C' कितना है A' C' है A प्लस 2B अपॉन B इंटू Y प्लस ना, C' B' कितना है A प्लस 2B अपॉन B इंटू X इक्वल टू H।
देखो a प्लस टू बी अपॉन बी, ए प्लस टू बी अपॉन बी दोनों में से कॉमन है, तो a प्लस टू बी अपॉन बी कॉमन ले लिया, तो बचा कितना x प्लस वाई इक्वल टू एच बचा। तो देखो यहाँ से लिखेंगे x प्लस वाई इक्वल टू बी का मल्टीप्लाई h में हो जाएगा, तो एच बी अपॉन ए प्लस टू बी। ठीक, फिर से लिख देते हैं यहाँ से x प्लस वाई, जो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आई, एच बी अपॉन ए प्लस टू बी, ए प्लस टू बी। ये एच बी अपॉन ए प्लस टू बी कितना आया, x प्लस वाई की वैल्यू आई, और x प्लस वाई की वैल्यू क्या है, ये रिक्वायर्ड मिरर है, ठीक ना। मतलब रिक्वायर्ड मिरर की लेंथ कितनी होगी, एच बी अपॉन ए प्लस टू बी। ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन मैच करता है, एच ए अपॉन टू ए प्लस बी, एच ए अपॉन ए प्लस टू बी, एच बी अपॉन टू ए प्लस बी। ये ए प्लस टू बी है ना, तो एच बी अपॉन ए प्लस टू बी, मतलब डी ऑप्शन सही है। समझ में आया? फिर से देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन ये बोल रहा था कि कोई गर्ल है, वो वॉल और मिरर के बीच में खड़ी है, और गर्ल की जो डिस्टेंस है वो वॉल से ए डिस्टेंस है और मिरर से बी डिस्टेंस पे है। तो पूछ रहा है कितनी मिनिमम लेंथ की आवश्यकता होगी मिरर की, कि वह अपने पीछे खड़ी वॉल का पूरा हाइट मिरर में देख सकते हैं, इमेज देख सकती है पूरा। तो हम लोगों ने सॉल्व कर दिया, कितना आ गया, मतलब रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ द मिरर आ गया एच बी अपॉन ए प्लस टू बी। ठीक, एक बार देख लो इसे। दो क्वेश्चन सबको समझ में आ गया ना? अगर ना समझ में आए तो कमेंट में कमेंट करना, क्या नहीं समझ में आया मैं फिर से उसे बताऊंगा। अब हम पढ़ते हैं फील्ड ऑफ व्यू। फील्ड ऑफ व्यू, फील्ड ऑफ व्यू होता क्या है, ठीक, और देखते हैं फील्ड ऑफ व्यू होता क्या है। जैसे मान लो ये कोई मिरर हो गया, ठीक, ये कोई ऑब्जेक्ट हुआ, ये कोई ऑब्जेक्ट हो गया, तो इसका इमेज यही बनेगा इसके परपेंडिकुलर सेम डिस्टेंस पे। तो देखो एक ऐसी लाइट गई, ऐसी लाइट निकल गई, इसे यहाँ बढ़ाएंगे, एक ऐसी लाइट गई रिफ्लेक्ट हो गई, इसे यहाँ बढ़ा देंगे, तो यहाँ इसका ऑब्जेक्ट बना। मान लो देखते हैं, ये मान लो कोई आँख हो गया, ठीक, ये कोई आँख हो गया। देखो ये जो एरिया है, ये जो एरिया है इसे क्या बोलते हैं, फील्ड ऑफ व्यू। मतलब मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद जो लाइट हुई उनके बीच की जो एरिया जो होता है एरिया, उसे क्या बोलते हैं, फील्ड ऑफ व्यू। और फील्ड ऑफ व्यू देखो क्या, फील्ड ऑफ व्यू जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे फील्ड ऑफ व्यू बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे पास आते जाएंगे फील्ड ऑफ व्यू घटता जाता है। ठीक, तो इसे हम लिख लेते हैं अपने भाषा में, तुम लोग लिख लो, मैं भी लिख देता हूँ। जैसे जैसे दूर जाएंगे फील्ड ऑफ व्यू बढ़ता जाता है और पास आने पर फील्ड ऑफ व्यू घटता जाता है। समझ में आया ना फील्ड ऑफ व्यू क्या होता है? अगर ये ऑब्जेक्ट हो गया, इसका इमेज यहाँ बना, तो इसका ऑब्जेक्ट से लाइट इंसिडेंट होता है जब मिरर पे, उस मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद जो एरिया कवर करता है उसे बोलते हैं फील्ड ऑफ व्यू बोलते हैं। और फील्ड ऑफ व्यू होता क्या था, जैसे जैसे मिरर से दूर जाते जाएंगे वैसे फील्ड ऑफ व्यू बढ़ता जाएगा, और जैसे जैसे मिरर के पास आते जाएंगे वैसे फील्ड ऑफ व्यू घटता जाता है। फील्ड ऑफ व्यू समझ में आया? बोलो बालक, नहीं समझ में आए तो फिर एक बार मुझे कमेंट करियो, पहले देख लो एक बार फील्ड ऑफ व्यू।